नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और सभी को आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप जो अपने जीवन में अपनी ऊंचाइयां छुए। इसी के साथ हम आज नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमने पहले की सार्क की बात, उससे पहले आसियान की बात की और आसियान से पहले हमने ईयू की, यूरोपीय यूनियन की बात की। 3 वीडियो लगातार हमने दी आपको और आज हम लेकर आए हैं भारत चीन संबंध के बारे में। भारत और चीन एशिया के दो बड़े देश हैं, भारत और चीन। देखो, भारत आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है। और इसके जस्ट 2 साल बाद में हमारे को चीन को आजादी मिलती है चीनी क्रांति के माध्यम से। और जैसे ये क्रांति हुई उसके बाद में चीन अस्तित्व में आया। और जैसे चीन अस्तित्व में आया तो ये आप देखो सीमा देख रहे हो, ये हमारा कश्मीर है और आजकल तो ये हमारे यूनियन टेरिटरी हो गया। तो ये तो जम्मू कश्मीर है, ये है लद्दाख। लद्दाख के नाम से हमारा ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो ये जो भारत और चीन के बीच में जो रेखा, जो सीमा लगती है, उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। तो ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग अलग करती है। और इसके साथ में हमें देखने को मिलता है सबसे बड़ी जो सीमा है बांग्लादेश के बाद में चीन से हमारी मिलती है। इसके साथ में हम बात करें तो ये चीन के और भारत के संबंध सामान्य रूप से प्रारंभ में जो जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एंड लाई, उनके साथ में संबंध देखने को मिलते हैं। और ये जो दोनों के बीच में 1954 में पंचशील ट्रीटी होती है। पंचशील ट्रीटी नेहरू और चीन के राष्ट्रपति के साथ होती है। और ये जो पंचशील ट्रीटी है, इसके तहत दोनों देशों के बीच में ऐसे कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जाता है और दोनों के बीच में अच्छे संबंध बताने का प्रयास किया जाता है भारत और चीन के संबंध में। उसके बाद में ये पंचशील में ये ऐसे कहते हैं कि हम एक दूसरे की अखंडता का पालन करेंगे, साथ में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, इसके साथ में एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे और जितने भी समझौते हैं वो हम क्या करेंगे, वार्ता के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में ऐसे कहते हैं चीन अपनी दशा और दिशा में काम करना शुरू कर देता है। और ऐसे कहते हैं तिब्बत का मामला है, ये यहाँ छोटा सा प्रदेश था तिब्बत, आजकल ये चीन के अंडर में है। और ऐसे तिब्बत के मामले को लेकर हमारे भारत और चीन के बीच में युद्ध हो जाता है 1962 का युद्ध। 1962 के युद्ध के बाद में हमारे जो संबंध हैं ये तनावपूर्ण संबंध हो जाते हैं। और जैसे ये युद्ध होता है उसके बाद में ऐसे कहते हैं दोनों के जो संबंध है, जो अविश्वास की जो शैली है ये सामने आती है। और हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा था, ये पंचशील की जो ट्रीटी थी, ये हमें दरकिनार देखती हुई नजर आती है। उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि चीन ने क्या कर दिया, 1978 में ओपन डोर की नीति अपनाई। ओपन डोर मतलब खुली दीवार की अपनाई। यही जो दीवार की नीति हमने 1991 में एलपीजी के रूप में अपनाई थी, ठीक है। इसने पूरे विश्व के लिए अपने मार्केट खोल दिए। और मार्केट खोलने के बाद में इसकी जो आर्थिक स्थिति है, इसने क्या है, इसने कृषि का निजीकरण कर दिया। और साथ में ओपन डोर की नीति के तहत ये पूरे विश्व के साथ में कनेक्ट हो गया। और कनेक्ट होने के बाद में ऐसे कहते हैं यूएनओ में भी इसको स्थायी सदस्य मिल गए। यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है, इसमें 15 देश होते हैं और इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। और ऐसे कहते हैं वो 5 स्थायी सदस्य में एक जो स्थायी सदस्य की सीट है वो भारत को मिल रही थी। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री है नेहरू है, उन्होंने ये कहा कि हमें नहीं चाहिए सीट ये, और आप क्या करते हो, चाइना को दे दो। तो चाइना को हम क्या कर देते हैं, वो सुरक्षा परिषद की सीट देने की सिफारिश कर देते हैं। और आज आपको बताया कि चाइना ही हमारे विकास में रोड़ा बना हुआ है। उसके बाद में हम बात करें व्यापारिक संबंध से पहले हम बात करें यात्राओं की। देखो 1988 में राजीव गांधी हमारे जो प्रधानमंत्री है, ये चीनी यात्रा पर गए थे। और इन्होंने भी क्या किया है कि लगातार अपने जो संबंध है इनको सुधारने का प्रयास किया था। और 2018 में तो हमारे यहाँ जो मोदी जी हैं, जो 2018 में तो शी जिनपिंग जो चाइना के प्रधानमंत्री वो आए थे यहाँ। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री गए हैं वहां, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा द्विपक्षीय वार्ता ये चलता है। इसमें सबसे बड़ी, इन संबंधों में सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात होती है सीमा विवाद। ऐसे कहते हैं, कई बार ऐसे कहते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है इसको चीन अपने मैप में दिखा देता है। और कई बार ये दावा करता है कि तिब्बत भी हमारा है, सियाचिन हमारा है। और साथ में ये है कि सिक्किम पर भी ये दावा ठोकता है, ठीक है। तो ये हमारा सीमा विवाद को छोड़कर अधिकतर हम व्यापारिक गतिविधि से बात देखें तो इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है चीन का। और 2017 में इसका जो व्यापार था, ये व्यापार था 84 अरब डॉलर, जो 2023 में बढ़कर 123 अरब डॉलर हो गया है, ठीक है। और इसके साथ में ऐसे कहते हैं कि चीन लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोग्रेस कर रहा है और भारत भी अपने अपने जो औद्योगिक विकास है या फिर बाद में ये है कि तकनीक है या मैन्युफैक्चरिंग हब है, साथ में लगातार हम क्या करें, एक दूसरे के साथ सहयोग करके
आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में भारत और चीन के जो संबंध है, ये जो यूपीएससी आईएएस की परीक्षा के बारे में मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, आरएस की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ में पंचशील ट्रीटी के बारे में खूब बार क्वेश्चन आता है विदेश नीति में। पंचशील ट्रीटी कौन कौन से देशों के बीच में हुई थी, तो भारत और चीन की बात आ जाएगी। चीन की ओपन डोर नीति के बारे में खूब बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चीन ने अपने ओपन डोर की नीति कब अपनाई थी, तो 1978 में अपनाई थी। और भारत ने ये नीति जो एलपीजी के रूप में 1991 में अपनाई, मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे हमारे। तो इस प्रकार से हमें आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से भारत और चीन के जो संबंध है हमें देखने को मिलते हैं। आपने हमें सुना, इसके लिए आभार। नमस्कार।